अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बड़ी तादाद में लोग, मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं तो लोग मुझे सारे के सारे 100% कमेंट्स करते हैं कि हमें शवाल उम्रा वीज़ा के बारे में बताएं। बहुत से लोग बताते हैं कि हमने टिकट जो है वो अप्रैल की 7 तारीख को करवाई है, किसी ने 5 तारीख को करवाई है, किसी ने अप्रैल की 10 तारीख को टिकट करवाई। मतलब कि अप्रैल की जो 12-13 डेडलाइन डेट है उससे पहले पहले इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट्स करवाई हुई हैं कि उनके माइंड में अब दो चीज़ें चल रही हैं, वीज़ा लगता है कि नहीं लगता, हमारा 2.25 लाख रुपए ज़ाया होता है टिकट का कि नहीं होता। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और यकीन कीजिए किसी भी और टॉपिक पे लोग वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे। हर बंदा सिर्फ एक ही बात जानना चाहता है कि उम्रा वीज़ा कब खोलेगा, कब हम शवाल का उम्रा वीज़ा हासिल करके सऊदी अरबिया अल्लाह रसूल के घर में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि उम्रा वीज़ा के ये छुट्टियों से पहले पहले दिन इंतहाई कम रह गए हैं। किसी भी वक्त चांसेस है कि वीज़ा अचानक से ओपन हो सकता है और सारे के सारी फीडिंग होके प्रोसेस में जाके वीज़े लग सकते हैं। दूसरा चांस ये है कि कोटा सिस्टम दे दिया जा सकता है, या ये हो सकता है कि हर शिरका कंपनी को एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाएगा कि हर कंपनी 200, 300, 400 वीज़े निकलवा सकती है, या पाकिस्तान को टोटल कोटा दे दिया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान से 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000 जितने भी अफराद बता दिए जाएंगे कि इतने अफराद जो हैं वो शवाल में उम्रा के लिए आ सकते हैं। और सऊदी अरब को बाकायदा तौर पर अपील भी की गई है कि दिन थोड़े रह गए हैं, हमारे वीज़े निकलवाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा सबके वीज़े लग रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लग रहे, इनके वीज़ों में दुश्वारी आ रही है। तो रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे वीज़े खोल दिए जाएं ताकि हमारा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ना हो। उम्मीद है मामला हल हो जाएंगे। आपने इंशाल्लाह यकीन रखना है, एक बात का ख्याल रखें, अगर ये रमज़ान मुबारक के चंद दिन रह गए हैं तो कोई मसला नहीं है। ईद के बाद फिर आपके पास 13 अप्रैल तक डेडलाइन होगी, उससे पहले पहले भी आपके वीज़े निकल सकते हैं। सिर्फ उसमें ये नुकसान होगा कि आपको 29 अप्रैल से पहले पहले वापस रिटर्न होना पड़ेगा सऊदी अरबिया से। तो फर्ज करें आप 10, 11, 12 अप्रैल को भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिन मिलेंगे। जो 21 या 28 दिन वहां पे स्टे करने की ख्वाहिश रखता है उसके लिए ये मामला मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता इस वक्त भी बहुत इंतहाई कम रेशो वीज़ा की निकल रही है और कुछ ट्रैवल एजेंट जिनसे मेरा राब्ता हुआ है वो 1200 भी नहीं बल्कि 1400, 1500, 1800 रियाल तक लेके उम्रा वीज़ा लगा रहे हैं। मतलब कि फुल ब्लैक में उम्रा वीज़ा सेल कर रहे हैं। तो इस तरह ये पैकेज तकरीबन 4 लाख प्लस बनता है। एक बंदा अपनी उम्रा की जो टिकट उसने नॉन रिफंडेबल करवाई है, सिर्फ और सिर्फ वो टिकट बचाने के लिए कोशिश कर रहा है कि मुझे उम्रा वीज़ा मिल जाए। लेकिन अगर टिकट के रेट पे उसको उम्रा वीज़ा मिलना है तो फिर इससे बेहतर है वो सब्र ही कर ले। और मुहर्रमुल हराम में तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ईजी काम होगा, तो फिर वो मुहर्रमुल हराम में चला जाएगा। बहरहाल अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी सी कन्फ्लिक्शन है, 50-50 काम हो रहा है। आने वाले एक आध दिन के अंदर मजीद डेवलपमेंट होगी, फिर पता चलेगा कि उम्रा वीज़ा रमज़ानुल मुबारक के अंदर अंदर ओपन होता है या फिर ईद के छुट्टियों के बाद ओपन होता है। इंशाल्लाह पॉजिटिव रहिएगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और लीड साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ से आगाही मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोजाना दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।